दूसरे ओवर का खेल जारी है। इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन्स बना लिए हैं। दुबई स्टेडियम में जोश व खरोश देखा गया। यही जोश व खरोश लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर हर जगह देखा जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करें। कराची से हमारे साथ हैं अली हसन, उल्फत मुगल हमारे साथ हैं लाहौर से। सबसे पहले कराची चलते हैं। अली, आपकी तरफ आते हुए, कहाँ हैं आप? इर्द गिर्द क्या मंजर है? लोग क्या कहते हैं इस 148 पे? देखिए, अभी भी जो है जोश खत्म नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आप बोल रहे थे कि दुबई के मैदान में जो है कान बड़ी आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, कितना शोर हो रहा है। ऐसे ही यहाँ कराची में भी शोर जो है शायकीन क्रिकेट मचा रहे हैं। और जिस तरह नसीम ने जो एंट्री मारी और पहली आते ही विकेट उड़ा दी, तो ये ना ये बिल्कुल यहाँ पे नाचना शुरू हो गए, ढोल बजना शुरू हो गए, हर कोई खुशी के आलम में। और अभी भी जो है हर बॉल पे जहां अटेम्प्ट होती है कि विकेट लेने की, शोर मचना शुरू होता है। शायकीन क्रिकेट से बात करें कि पाकिस्तान की टीम के परफॉर्मेंस कितना जारी है। सबसे पहले आप बताइएगा, जिस तरह से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, बॉलर्स आ गए, क्या कहेंगे आप? बॉलर्स तो बहुत अच्छे खेल रहे हैं माशाल्लाह। पहली बॉल में उन्होंने पहली विकेट गिरा दी, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छा खेलते रहेंगे। जीतेगा पाकिस्तान। अच्छा, जब बाबर रिजवान आउट हो गए, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा अफसरदा से हो गए थे, अब कितनी जान आ गई और जोश आ गया है? स्टार्ट तो हम हुए थे, पर क्योंकि हमने टारगेट भी इतना कोई हमने अपने बॉलर्स की देखी, जैसे आज रोहित शर्मा की ले ली, और कोहली के लिए भी जो है क्या नाम है मैसिव प्लेयर हम देने के, हार्ड प्लेयर देने के नहीं, जो है अभी उसकी बॉलिंग बड़ी करे जा रहे हैं। लेकिन हमें पे यकीन है कि हम जो है आगे बहुत अच्छा खेलेंगे और जो है इंडिया को धूल के साथ जो है दुबई से वापस इंडिया भेजने वाले हैं। मजीद लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? काफी देर से आप जो है खुद भी एक्साइटेड हैं, लगता है पाकिस्तान जीता है या मुश्किल होगी थोड़ी सी? लगता है कि कमबैक किया पाकिस्तान ने बिल्कुल इनिंग्स शुरू होते ही, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा और हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। देखिए, हर उम्र के शायकीन क्रिकेट हैं, इंडस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और सब यही चाहते हैं, दुआ हैं कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने जिस तरह से काम कर दिखाया वो तो हो गया, लेकिन अब बारी पाकिस्तानी बॉलर्स की। उन्हें यकीन है कि नसीम शाह, दहानी के अलावा शादाब है और हारिस रऊफ है, जबरदस्त बॉलिंग करेंगे और इंडिया को जो है स्कोर करने में जी ठीक है, जबरदस्त बॉलिंग करेंगे। और कुछ शायकीन तो इतने एक्साइटेड हैं कि कोहली अभी पिच पर हैं, लेकिन उन्हें आउट करवा ही चुके हैं। बहरहाल लाहौर चलते हैं। उल्फत हमारे साथ हैं। उल्फत, आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं और वो किस किस को जाता देख रहे हैं पवेलियन की तरफ पहले से ही? बिल्कुल, मैं इस वक्त अलहमरा कल्चरल कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं दुबई के स्टेडियम में बैठ के ये मैच लाइव देख रहा हूँ। जितना जोश और जज्बा, लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आई हुई है। नसीम शाह जो है वो T20 आज डेब्यू मैच खेल रहे हैं, यानी कि आज उनका पहला मैच है। और विराट कोहली का 1वां मैच था। आज आसिफ अली ने मैच गिरा के शायद क्रिकेट बचा ली है कोहली की, एक चांस मिल गया। छोटे बच्चे हमारे साथ मौजूद है, बड़े शायकीन। अच्छा, कितना मजा आ रहा है, कितना जोश है, कितना जज्बा है? बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ पर। शुरू में थोड़ा सा मैच जो वो डल हुआ था, लगा था कि हारेगा, लेकिन फिर जो है चौके छिक्के शुरू हुए, फिर इंटरेस्ट आया हमें और फिर हमें बहुत मजा आया, बहुत शोर मचा। और अभी तक इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आप अंदाजा करें, छोटी सी बच्ची और उसका तजिया देखें कितना जबरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको मैच कैसा लग रहा है? कितना एंजॉय कर रहे हैं? कितना मजा आ रहा है? मैच को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। काफी ज्यादा प्रेशर हो गया इंडिया के ऊपर, एक आउट भी हो गया। नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इस टाइम मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो सीनियर तजिया निगार है उनसे पूछते हैं। अच्छा, धानी की बैटिंग कैसे लगी? उन्होंने जो छक्के मारे आज, बहुत अच्छी लगी। एंड मैं यूट्यूबर भी हूँ। जबरदस्त। ये अच्छा, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितना उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा? मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा उम्मीद है पाकिस्तान। पहले ही बहुत प्रेशर है इंडिया पे। पहले शुरू में लगा था कि पाकिस्तान के हारने के चांसेस है। अब बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान ही जीतेगा। अच्छा, मेरे तो जो सारे चाहने वाले हैं ना क्रिकेट के, वो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे। अच्छा, आप कितना मजा कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं? मुझे इधर बहुत मजा आ रहा है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और मैं यहाँ अपने मम्मा पापा के साथ आई हूँ। पहले मुझे लगा था कि शायद इंडिया जीतेगा, पर अब जो हालात चल रहे हैं तो इसके अंदर पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान ही जीतेगा। ये छोटे बच्चे, मुझे मैंने खुद इनकी बातें सुन के बड़ा एंजॉय किया। और कितने इन्हिमाक के साथ वो देख रहे हैं, उनको एक एक बॉल कल का पता है किसने क्या कारकर्दगी दिखाई है। तो ये मैच आप जारी है, हम आपको दिखाएं तो ऐसे लग रहा है कि जैसे लोगों के सरों पे परिंदे बैठे हुए, इतनी बड़ी तादाद, जैसे लग रहा है कि जैसे ये स्टेडियम है और लोग यहाँ पर बड़े मजे के साथ मैच देख रहे हैं। फैमिलीज यहाँ पे आई हुई है, बड़ा जबरदस्त एनवायरनमेंट है और लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक एक बॉल को एंजॉय कर रहे हैं और एक एक रन को एंजॉय कर रहे हैं। और लोगों का कहना है, खासकर ये छोटी जो तजिया निगार है, इनके कहने के आज पाकिस्तान जीतेगा और सब अलबत्ता दुआ यही कर रहे हैं, गो के हालात जैसे भी हों
गाने भी तैयार हो रहे हैं इस दौरान कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो कौन सा गाना फिर चलाया जाएगा। बहरहाल देखते हैं मैच का नतीजा क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया अली हसन आपका और उल्फत आपका भी। और नाजरीन, सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा में हौलनाक तबाही, सैकड़ों मकानात, दर्जनों होटल, पुल और सड़कें बह गई। मुतअद्दिद गांव सफ़ाए हस्ती से मिट गए। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर हिफाजती पुश्ता टूटने से ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी घरों और खेतों में दाखिल हो गया। लोअर दीर में 15 और लोअर कोहिस्तान में 10 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके। बीरेला खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की दास्तान छोड़ गया। हर तरफ बर्बादी के मनाजिर। सवात, कालाम, मदीन, नौशहरा, चार सद्दा में सैकड़ों मकानात तबाह, होटल मुनहदिम, मुतादिद गांव सफ़ाए हस्ती से मिट गए, पुल और सड़कें बह गईं, मवासलात का निज़ाम भी दरहम बरहम। काबुल में नौशहरा के मकाम पर हिफाजती पुश्ता टूटने से ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी घरों और खेतों में दाखिल हो गया। बांडा शेख, इस्माइल, घड़ी मोमिन और जवाद दाऊद जई के इलाकों में भी पानी दाखिल हो गया। जीटी रोड पर कायम 10 से जायद होटलों में भी पानी दाखिल। रेस्टोरेंट वो भी सारे डूबे हुए। इससे आगे फिर सबाकत है हकीमाबाद, वो भी डूबा हुआ है। पीछे मांगड़े और ये पुलिस लाइन भी पूरा डूबा है। यहाँ पर अभी कम से कम 10-10 फुट पानी है। लोअर दीर में सैलाब और छतें गिरने से 15 अफराद जान से जा चुके हैं। बाला इलाकों की सड़कें बह गईं, जिससे जमीनी राबता मुनक़ता है। कोहिस्तान में सैलाब से 10 से जायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। दोबीर बाजार सफ़ाए हस्ती से मिट गया। 300 से जायद दुकानें आबी रेले में बह गईं। राबता पुल टूट गया। वादी दोबीर रानोलिया का जमीनी राबता मुनक़ता है। हेलीकॉप्टरों में प्रोवाइड टाइम पे ना करना, वो 4 जवान हमारे जो गए, वो जवान आज भी हम भूलते नहीं और रातों को नींद भी नहीं आती हमें। 5 ऐसे गांव हैं जिनके पास बैठने की जगह नहीं, खुले आसमान तले वो बैठे हुए हैं। बदकिस्मती हमारी क्या है कि हम उनको अप्रोच ही नहीं कर सकते। DI खान में कश्ती के जरिए लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सवात में बड़ी तबाही के बाद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। मकामी लोग अपनी मददात के तहत बहाली के काम में मसरूफ हैं। जो हमारे और अशब के पीछे जो नाला है ना, वो नाला के कुछ न कुछ निजाम करना चाहिए, क्योंकि ये इससे पहले भी पानी आया था, हमारा बहुत नुकसान हो गया था, अभी भी आया। यहाँ काम करते तो बच्चे बीवी को इंसान को खिलाते। अगर यहाँ काम नहीं होता तो फिर हमारे लिए मुश्किल पड़ती है ना, कोई भी हमारे पास नहीं है। बन्नू में दरियाए कुरम बिफर गया। हिफाजती पुश्ते टूटने से सोरानी, झंडू खेल, अली खेल, शमशी खेल समेत मुख्तलिफ इलाके डूब गए। मालाकंड में दरियाए सवात का अरमड़ बंद टूट गया। शांगला में खान खोर दरिया के दरमियान फंसे 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। सिंध में सैलाब ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया। जान बचाकर महफूज मकाम पर पनाह लेने वाले मजीद कड़े इम्तिहान से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों को सर छुपाने की जगह तो मिल गई, मगर पनाह गुज़ीन ख़वातीन के लिए बैतुल खला एक बड़ा मसला है। ज़ेर-ए-आब इलाकों में फंसे अफराद इंतज़ामिया को मदद के लिए पुकार रहे हैं। सिंध में सैलाब, 23 अजला आफत ज़दा। सैलाब ज़दा इलाका हो या रिलीफ कैंप, हर जगह हर गुजरता दिन मुश्किल तरीन। दादू में 4000 से ज्यादा देहात डूबे हुए हैं। मकीन कहते हैं मुश्किल की घड़ी है, मगर सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। कोई इंतजामिया का कोई सहकार नहीं है, कहीं भी नजर नहीं आ रही है। हमारे गांव, हमारे जो भी इलाके के पसगिरदा के लोग हैं, सारे डूब गए। सांगड़ में नवाबशाह रोड पर बड़े सीम नाले के हिफाजती बंद टूट गए। 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से सांगड़ शहर डूबने का खतरा। इंतजामिया शगाफ भरने की कोशिश कर रही है। मटियारी के नवाही गाँव पानी में डूबे हुए हैं। हिंदू कम्युनिटी पर मुश्तमिल इस गाँव में कच्चे मकानात गिर गए, लोग इमदाद के मुंतजिर। खैरपुर में मुख्तलिफ देहात से आए मुतासरीन दुहाई दे रहे हैं। जिस स्कूल में पनाह दी गई वहाँ पानी है न बिजली, बाथरूम की सहूलत भी मैसर नहीं। न पानी न बिजली, जीता खाई भी न बाथरूम भी ना है, कुछ भी ना है, तो ना है। असां के टेंट आ न को थां टिकरा न को असां के मच्छरदानी जो असर ता मीडिया वाला जो असर असांजी मदद कयो। बलायार की तहसील झंडूमरी में 15 से जायद गाँव से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मुतासरीन मदद के मुंतजिर हैं। मोहम्मद खान में मजीद 8 गाँव ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन 3 दिन से महसूर हैं। घर किराया पियन, न को तंबू मिलो है, न को राशन मिलो है, न को पूछने वालों है। पानी यहाँ पे छोड़ा हुआ है, इसीलिए पूरे 5-6 गाँव उनकी वजह से डूबे हैं। खाना आते हैं, हाँ बाबा करते हैं, हाँ बाबा करते हैं, लेकिन अमली तौर पे अभी कोई अमल नहीं हुआ। दरियाई सिंध के किनारे गोट से नकल मकानी करने वालों को इमदाद न मिली तो खुद ही अपनी झोपड़ियाँ बना ली। ये हमारे पैसे से जो हमारे पास थे वो हमने बांधे। मेरी बच्चों के लिए छाया कर रहे हैं हम, बाजी हमें कोई नहीं दे रहा है। लाड़काना से कराची आने वाली इंडस हाईवे डूबने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है।
नवाबशाह में बारिश के बाद से इलाका ज़ेर-ए-आब है। इंतजामिया की जानिब से निकासियाब के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे। हमारे बागों में ताकत है, हम कमा के खा सकते हैं। हमें चाहिए तो हमारे इस इलाके का पानी क्लियर करके दें। इंतजामिया कोई चीज नहीं कर रही है। नौशहर फिरोज में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। पानी के बाइस ओवरलोडेड गाड़ियाँ उलटने से ट्रैफिक हादसात बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान में चौथे दिन भी दुनिया से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। गैस और बिजली की फराहमी भी बहाल नहीं हो पाई है। कोयटा समेत बेशतर अजला में तवानाई और खुराक का हुसूल मुश्किल तर हो गया है। इस सब पर आपको दिखाते हैं मंजूर अहमद की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में मवासलात का निज़ाम तबाह, सूरत-ए-हाल गंभीर होती जा रही है। कोयटा में सुई गैस की बंदिश के बाद LPG की किल्लत पैदा हो गई। अक्सर मकामात पर गैस खत्म, जहां है वहां उसूल मुश्किल और दाम दुगने हो गए हैं। कल से मैं पूरा बाजार में घुमा, पूरा कोयटे में गैस मिल रही है। अब मिल रहे तो 1 का 2 कीमत में मिल रहे। गैस जो थी 140 रुपए 160 रुपए किलो हुआ करती थी, लेकिन अभी 300 रुपए किलो कर दी गई है। गैस न मिलने पर लोग लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं, मगर वो भी गरीब के बस से बाहर हैं। लकड़ी बिल्कुल नहीं है, ये गीले हैं सर, आप देख रहे हैं। 1000 रुपया मैंने। सूबे में अजनास की तरसील मुतासिर होने से सब्जी और गोश्त की किल्लत पैदा हो रही है। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो हो गया है। रास्ते बंद है, इसी वजह से शार्ट है माल, ताकि बस ये लोग फार्म वाले भी ज्यादा रेट लगा रहे हैं। क्या बताएं, रास्ता भी बंद है और आधा सैलाब भी लेके खेतियों को, इसी वजह से सब्जी नहीं आ रहा। आधा मिलता है, आधा नहीं मिलता है, वो जो मिलता है थोड़ा सा महंगा है। बलूचिस्तान को दीगर सूबों और ईरान से मिलाने वाली कौमी शाहराहें सैलाब के बायस बंद है। बोलान में गैस पाइपलाइन और बिजली की तबाह होने वाली ट्रांसमिशन लाइन ताहाल बहाल नहीं हो सकी। न सिर्फ कोयटा बल्कि सूबे के बेशतर अजला में यही कुछ सूरत हाल है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो खदशा है कि यहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी। कैमरामैन अमीला मेंगल के साथ मंजूर अहमद, एयरवाई न्यूज़, कोयटा। पाक फौज ने सैलाब मुतासरा इलाकों से अब तक 246 अफराद को रेस्क्यू कर लिया है। कोहिस्तान से 1 शख्स, स्वात में फंसे हस्पानवी सयाह जोड़े, कालाम में फंसे खानदान, दादू में घरों की छतों पर मौजूद 75 अफराद और मैंगोरा की खातून टीचर को महफूज मकाम पर पहुंचाया गया। सबकी एक ही आवाज़, शुक्रिया पाकिस्तान आर्मी। और इमरान खान का सैलाब मुतासरीन के लिए कल की टेलीथॉन से मुतालिक खुसूसी पैगाम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला है। 2010 से भी बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया हुआ है। इस खुसूसी पैगाम में क्या कहा है इमरान खान ने, आपको दिखाते हैं। 2010 से भी बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया हुआ, बहुत ज्यादा हमारे मुल्क के लोग मुतासर। 9:30 बजे मैं टेलीथॉन कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ मुल्क में और जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तान। मैं चाहता हूँ आप सब इस पर शिरकत करें, जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना बड़ा जितना कम इसमें कंट्रीब्यूट करें। जो फंड्स मैनेज करेंगी सानिया निश्तर, उनके नीचे कमेटी होगी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सारे सूबों के होंगे और ये सारे पाकिस्तान के लिए फंड हम इकट्ठा कर रहे हैं। जिस तरह पैसा आएगा हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं आप सबकी इंतजार कर रहा हूँ पीर को 9:30 बजे टेलीथॉन के लिए। शुक्रिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान कल रात 9:30 से 12 बजे तक सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला भी इमरान खान के साथ होंगे। अदालत ने पाबंदी ख़त्म की तो सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन तमाम चैनल्स पर लाइव होगी। बहरहाल 500 से ज़ायद डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस नशरियात के लिए लाइव आया जाएगा। और सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने पर शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूँ, वो फ़र्ज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के हवाले से खुसूसी पैगाम। कहा कि मुखय्यर हज़रात, नून लीग के तमाम अरकान और कौमी और सूबाई असम्बली और कारकुनान से दरख्वास्त है कि दीगर तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल करके तमाम तर तवानाइयाँ सैलाब ज़दगान के लिए वक्फ करते हैं। कि तमाम अफराद से अपील करता हूँ जो साहिब हैसियत हैं, वो सब कुछ अपना छोड़कर इन मुतासरीन के लिए यकसू हो जाएं। अपनी कौम के और खास तौर पे अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम साहिब हैसियत लोगों को, हर MNA को, हर MPA को, कारकुनों को गुजारिश करूंगा सारी सरगर्मियां एक तरफ रखें, कि तमाम तवानाइयां सैलाब ज़दगान के लिए वक्फ करें। मैं शहबाज शरीफ साहब को शाबाश देता हूँ, वो इस काम पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। तासरीन सैलाब को रिलीफ देने के लिए अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बारिश और सैलाब की वजह से तकलीफ देह सूरत हाल है। सेहत इजाज़त देती तो मुतासरीन के पास होता।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं बिलावल भुट्टो आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, कौम को मुश्किल सूरत हाल से निकाल कर सुरखरू होंगे। हुकूमत मुतासरीन की बहाली की जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करेगी। मुतासरीन से वादा है कि उनकी बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सियासत बाद में होती रहेगी, ये वक्त आवाम की भरपूर खिदमत का है। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के वज़रा और मेंबरान असम्बली को आवाम के दरमियान रहने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारियों पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पीर को वज़ीर आज़म हाउस में होगी। ज़राए के मुताबिक APC में सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक उमूर पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमत इत्तेहादियों समेत तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सूबे के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान करते हुए कहा, जिंदगी में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। अब तक 1000 से ज़ायद अफराद जान से गए, लाखों लोग बेघर हो गए। कौम मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़े। मैंने सैलाब नहीं देखा जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी है। देहातों के देहात सफ़े हस्ती से मिट गए हैं कि 1000 से ज़ायद लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। कल हमारी मीटिंग है इस्लामाबाद में और फ्लड्स के हवाले से हम इंशाअल्लाह सारे मामलात का बगौर जायजा लेंगे। बारिशी सैलाब हो या दरियाई सैलाब हो, इसको रोकथाम के लिए दुनिया के ममालिक ने बड़े काम किए हैं और बहुत हद तक उन्होंने रोकथाम की है, मगर ये काम बातों से, नारों से, तकरीरों से, इल्ज़ामात लगाने से नहीं होगा। ये मट्टी के साथ मट्टी बनकर होना होगा। आज मैं संजू साहब की खिदमत में वफाक की तरफ से 10 अरब रुपए की ग्रांट का मैं ऐलान कर रहा हूँ। वेलकम बैक। सांगढ़ से 2 किलोमीटर दूर नवाबशाह रोड पर बड़े सेम नाले के हिफाजती बंद टूट गए हैं। सेम नाले में पड़ने वाला शिगाफ 100 फीट से भी बढ़ गया है। पानी सांगढ़ रोड और आबादियों की तरफ मुसलसल बढ़ रहा है। सड़क पर हिफाजती बंद को मजबूत करने के लिए मजीद मशीनरी भी तलब कर ली गई है, जबकि लोग अपनी मदद आप के तहत क्रेनों के जरिए बंद बांध रहे हैं। इंतजामिया ने भी शिगाफ बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इलियास अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जान लेते हैं। इलियास, बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ? इस वक्त जो है सांगढ़ नवाबशाह रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सेम नाले को शिगाफ पड़ा था वो मुसलसल बढ़ रहा है। शहर को बचाने के लिए यहाँ पर रास्ते बंद बांधे जा रहे हैं, उन पर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन दोपहर से अब तक जो है 3 फीट पानी जो है वो उसकी सतह बुलंद हो चुकी है, जिसके बायस जो है वो शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हजारों लोग जो है वो सड़क पर इधर से उधर मालूमात लेते फिर रहे हैं और इंतहाई परेशान हैं। और इंतजामिया में से कोई शख्स जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा और कोई ये बात बताने के लिए शहरियों को तैयार नहीं है कि आप इत्मीनान रखें, आपको जो है डूबने से बचाया जाएगा। लेकिन शहरी जो है अपने तौर पे जो यकीनन उनके लिए परेशानी का बायस है, क्योंकि ये पानी जो है इसकी सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और ये जो क्रेनों के साथ बंद बनाए जा रहे हैं ये इस कदर मजबूत नहीं है कि ये इस पानी को रोक सकें। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों ने कौम को यकजा कर दिया। ग्वादर के नौजवान भी हम वतनों के लिए सड़कों पर झोलियां फैला फैला कर लाखों रुपए इकट्ठे कर चुके हैं। इस पर आपको दिखाते हैं अल्लाह बख्श की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सैलाब मुतासरीन के लिए मदद के लिए दी गई कॉल पर लाहौर में PTI ट्रेड विंग ने कैंप लगा दिए हैं। शहरी और ताजिर दिल खोल कर यहाँ एहतियात जमा करवा रहे हैं। ख्वाजा नसीर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाके माल रोड पर कायम इमदादी कैंप पर शहरियों की बड़ी तादाद अतियात जमा कराने आ रही है। तहरीक इंसाफ ट्रेड विंग के सरबराह सलमान नासिर का कहना है कि सिर्फ एक दिन में 70 लाख रुपए की रकम और लाखों रुपए मालियत का सामान इकट्ठा हुआ। हमारी ये जो कॉल थी इस पे हफीज सेंटर गुलबर्ग के जो ताजर भाई हैं चौधरी असगर साहब और अमाद सईद साहब, इन्होंने 60 लाख रुपए का मलक कलीम साहब की वसातत से, जो कि हमारे ट्रेडर्स विंग इंसाफ ट्रेडर विंग के आला ओहदेदार हैं, उन्होंने ये किया है। और ये परसों राजनपुर के अंदर और DG हान में और सिंध के कुछ इलाकों में रिलीफ का सामान लेके जा रहे हैं। ताजरों और आम शहरियों का कहना है कि ये वक्त मुसीबत में फंसे पाकिस्तानियों की मदद का है, जिसमें सबको मिलकर काम करना होगा। कोई भी खैर खैर का कम मिला है उसमें ताजर बरादरी जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, ताकि सलाहजदगान लोगों को इमदाद वक्त पर पहुंच सके और वो फैज़याब हो सकें। सबसे रिक्वेस्ट है कि जो जिसकी तौफीक है, 500 रुपए है, 50,000 है, 50 लाख है, जितना हो सके इस कार्य खैर में हिस्सा अपना डाले।
तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग के कैंप में अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और सैनिटर्स ने भी शिरकत करके अवाम की हौसला अफजाई की। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ ख्वाजा नसीर, ARY न्यूज़ लाहौर। और मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, जाज का बड़ा फैसला, मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान, रकम से इमरजेंसी सप्लाई और सब्सिडाइज्ड टेलीकॉम सर्विसेज और दीगर उमूर सरंजाम दिए जाएंगे। मुतासरीन की मुआवनत में जाज कैश और मोबीलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक का हिस्सा शामिल। CEO जाज आमिर इब्राहिम ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद हमारा फर्ज है। शदीद मुश्किलात के बावजूद मुतासरा इलाकों में टेलीकॉम सर्विसेज जारी रखने के लिए कोशां हैं। सैलाब से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जाज गुज़श्ता 27 साल से हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों के साथ खड़ा है। मुतासरीन को नकद रकम की फौरी फराहमी के लिए जाज कैश वॉलेट तक आसान रसाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर आलमी बिरादरी का इजहार यकजहती। तुर्किया और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से इमदादी सामान पहुंचना शुरू हो गया है। आज़रबाईजान, फ्रांस और ईरान की जानिब से भी मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया गया। मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। मीडिया की आज़ादी किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए बुनियादी सुतून की हैसियत रखती है। ARY न्यूज़ की बंदिश पर बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन नाज शाह का रद्द अमल, कहती हैं कि अगर अदालतों का मामला हो तो इसमें सियासी दबाव नहीं होना चाहिए। हमेशा आज़ादी इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। स्पीच है वो डेमोक्रेसी का एक कॉर्नरस्टोन होता है और जो प्रेस की फ्रीडम है वो भी डेमोक्रेसी के लिए एक कॉर्नरस्टोन होता है। हमारी जो डेमोक्रेसी है देखें 300 साल से ज़्यादा है, हमें मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स में कहा जाता है, तो इसलिए हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जर्नलिज्म के साथ वो एक कॉर्नरस्टोन हमें हटानी नहीं चाहिए, हमारे लिए बहुत अहम होती है। जो कॉर्नरस्टोन होती है डेमोक्रेसी की वो जर्नलिज्म होती है और हर मुल्क में, सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं और मुल्कों में भी हमेशा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए वो होनी चाहिए और जर्नलिज्म को ये पॉलिटिकल एरिना में नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोर्ट्स के मसले हैं वो कोर्ट को हल करने चाहिए। ARY न्यूज़ की बंदिश के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें कल मुल्क भर में पैमरा दफातर के बाहर एहतजाज करेंगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से पीर से मुल्क भर में पैमरा दफातर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इस्लामाबाद में PFUJ के ज़ेर एहतमाम पैमरा हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज होगा। सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मुजाहिरे में शरीक होगी। कराची में भी ARY न्यूज़ की बहाली तक जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म जाहिर किया गया है। सहाफ़ती तंजीमें और ARY वर्कर्स पीर तजुमा रोज़ाना दिन 1:30 पर बोर्ड बेसन क्लिफ्टन पर वाक़ पैमरा ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से कल दिन 1 बजे पैमरा ऑफिस लाहौर के सामने भी एहतजाज होगा। ARY न्यूज़ की बंदिश को 19 दिन गुजर गए लेकिन मुल्क भर में एहतजाज कम न हो सका। शरका ने अदालती अहकामात के मुताबिक ARY की फौरी बहाली का मुतालबा किया। आजादी सहाफत पर कतगन कबूल नहीं, ARY न्यूज को बहाल किया जाए। नशरियात पर पाबंदी को 19 दिन गुजर गए। कंदकोट में ARY न्यूज की बंदिश के खिलाफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुजाहिरा किया। सहाफियों ने चैनल की बंदिश पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। जाफराबाद में ARY न्यूज पर पाबंदी के खिलाफ सहाफी बरादरी ने एहतजाज किया। नशरियात की फौरी बहाली का मुतालबा किया। पुरजोर हुकूमत से अपील करते हैं, ये कोई मसले हल नहीं है। हमारे मुल्क में अजीब खेल खेला जा रहा है और ये मीडिया पर पाबंदी और ये ARY पर तो बिल्कुल नहीं, किसी भी चैनल पर पाबंदी की शदीद मुखालफत करते हैं। ARY को जल्दी से जल्दी उसको खोला जाए। एक खेल है हुक्मरानों की तरफ से, इस खेल को ख़त्म होना चाहिए और जो पाबंदी ARY पे लगी है या किसी और पर लगा है उसको फौरन ख़त्म करना चाहिए। नूरपुर थल की सहाफती तंजीमों का भी ARY के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी। सहाफियों का कहना है ARY को हक दिखाने और सच बताने पर जबरी बंदिश का निशाना बनाया जा रहा है। हम हुकूमत वक्त की जानिब से ARY पर पाबंदी की सख्त मजम्मत करते हैं
اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس آمرانہ اقدام کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ کمالیہ میں بھی صحافیوں نے پریس کلب سے کلمہ چوک تک ARY نیوز کی بندش کے خلاف ریلی نکالی۔ وکلاء، سیاسی کارکنوں، مزدوروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی احتجاج میں شرکت کی۔ لندن اور مانچسٹر میں بھی صحافتی تنظیموں کے ARY نیوز پر پابندی کے خلاف مظاہرے۔ مختلف اخبار اور TV چینل سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے شرکت کی اور ARY نیوز پر پابندی کے خلاف نعرے لگائے۔ ہائی کورٹ کا کلیئر فیصلہ ہے کہ ARY کی بندش کو فوری بحال کیا جائے، اس کے باوجود نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو احتجاج ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی یہ احتجاج پھیل گیا ہے، اور 29 تاریخ سے ہم انشاءاللہ تعالی جو پیمرا کے دفاتر ہیں ریجنل اور ان کا ہم گھیراؤ کریں گے۔ پیمرا کے دفاتر ہیں اس کے سامنے احتجاج ہوگا، اور یہ مستقل کیمپ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ARY کی نشریات مکمل طور پہ بحال نہیں ہو جاتی۔ پابندیاں یہ معاشی مشکلات پیدا کریں گی۔ پاکستان کے جو صحافی ہیں ARY فیملی 4000 خاندان وابستہ ہیں، اس کے ساتھ لاکھوں لوگ وابستہ ہیں جو بے روزگار ہوں گے، تو ہم کسی بھی صورت میں صحافی کا معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے، اور جلد از جلد میں حکومت پاکستان سے بھی کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے اور ARY کی نشریات کو فوری طور پر بحال کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔